हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। आइए, जैसा कि हम लोग डेली टेस्ट सीरीज चला रहे थे, खेल रहे थे। आइए, आज का भी टेस्ट सीरीज में पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ कहाँ स्थित है? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या असम। इसका सही आंसर कीजिएगा। तवांग मठ कहाँ स्थित है? सही आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा तवांग मठ। आप अगर जान रहे हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगर आप नहीं जान रहे थे इसको नोट कर लीजिए पेन और पेपर में, पेन से। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। तवांग मठ। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन, विक्रम साराभाई, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, नन। सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तीसरा क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? एयर राइफल, शूटिंग, तीरंदाजी, कुश्ती या बैडमिंटन। इसका सही आंसर क्या होगा? गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? एयर राइफल शूटिंग से। एयर राइफल शूटिंग से। क्लियर? चलिए आते हैं। खजुराहो के स्मारक कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। खजुराहो के स्मारक कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप स्क्रीन पे है, ये क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क या वाशिंगटन या टेक्सास या पेरिस। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? वाशिंगटन। कहाँ है? वाशिंगटन। क्लियर है? चलिए, कंपाइलर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा। कंपाइलर क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कार्ड या ना तो हार्डवेयर ना ही सॉफ्टवेयर। कंपाइलर क्या है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर में सॉफ्टवेयर है। क्या है कंपाइलर? सॉफ्टवेयर है। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद या खान अब्दुल गफ्फार खान। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। क्लियर? चलिए, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर इसका कीजिएगा। कावेरी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सही हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? हृदय रोग, कैंसर या हेपेटाइटिस सी। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 9। कीमोथेरेपी किस उपचार के लिए दी जाती है? सही आंसर होगा कैंसर के लिए। किसके लिए? कैंसर के लिए। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? पायरेटिक या हाइपरेक्सिया या हाइपोथर्मिया या नन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हाइपरेक्सिया। क्या हो जाएगा? हाइपरेक्सिया। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे उम्मीद है कि आप एक गुजारिश है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्लियर है? चलिए आते हैं आगे। वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्टेड लेकर आते हैं।
चलिए, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? लिम्ब में, दिमाग में, दिल में या जबान में? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? दिल में। कहाँ होता है? दिल में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान, असम या उत्तराखंड में? चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान, असम या उत्तराखंड में? सही जवाब दीजिएगा अपने आप में। उत्तराखंड होगा। क्या होगा? उत्तराखंड। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कीजिएगा। ऑप्शन है तनाव, वजन या जड़ता, जिसको जड़त्व कहते हैं, या काम। सही आंसर क्या होगा बताइए? वजन। क्या होगा? वजन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 14, सोलानियम ट्यूबेरोसम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? सोलानम ट्यूबेरोसम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? आलू, टमाटर, कद्दू या प्याज? 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या फ्रेंड्स? आलू। क्या होगा? आलू का। देखिए, आलू सोलेनेसी कुल में आता है। किस में आता है? आलू सोलेनेसी कुल में। आप ये जानते होंगे। चलिए, इसीलिए इसका नाम है, ऊपर से भी अक्षर देखिए, सोलेनियम है। क्या है? सोलानम। सोलेनेसी रखिए, सोलम। अगला क्वेश्चन है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, केरल, असम या मध्य प्रदेश? सही आंसर इसका कीजिएगा। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। असम का है। कहाँ का है? असम का। आपके स्क्रीन पे है असम। असम का आप राजधानी बताइए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? कमला भी बोल सकते हैं, या कौन से स्वतंत्रता सेनानी है जो जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिख दिया था? उसका आपका सही नाम बताना है। दोनों क्वेश्चन क्या है? एक ही है। वो सेल्यूलर जेल के दीवार पे। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ए नंबर है ऑप्शन बी डी सावरकर, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, या तीसरा है शरत चंद्र, चौथा है बटुकेश्वर दत्त। सही आंसर क्या होगा इसका फ्रेंड्स? बी डी सावरकर। क्या होगा? बी डी सावरकर। सही है। चलिए, कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या मॉनिटर? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या मॉनिटर? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बोल रहा है नहीं है। आपको सही आंसर बताना है इसका। मॉनिटर। क्या आ जाएगा सही आंसर? मॉनिटर। कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस, इनपुट मतलब इन, मॉनिटर। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी, जियोलॉजी या कार्टोग्राफी या जियोग्राफी? 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? कार्टोग्राफी। क्या जाएगा? कार्टोग्राफी। पौधे का नर प्रजनन अंग क्या है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय या पुंकेसर? पौधे का नर प्रजनन अंग क्या है? सही आंसर क्या होगा 19 नंबर क्वेश्चन का? पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। क्लियर है? चलिए, आप लोग वीडियो कम से कम शेयर कर दिया कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, अपने दोस्तों में। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? लिंग कौन सा जानवर है? सही आंसर कीजिएगा। प्लानारियन, घोंगा, स्केरिस या स्नेल?
सही आंसर क्या होगा? स्नेल। क्या आ जाएगा? स्नेल। क्लियर है? चलिए टोटल 40 क्वेश्चन है, 20 हम लोग कर चुके हैं, 20 और करेंगे। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की है? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की है? सही आंसर इसका कीजिएगा हिडेकी हुआका, जे थॉमसन या एसन बॉस। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हिडेकी हुआका। हिडेकी हुआका। चलिए सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल, यमुना, नर्मदा या बेतवा। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर कीजिएगा इसका। सही आंसर क्या होगा 22 नंबर क्वेश्चन का? नर्मदा। क्या होगा? नर्मदा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? माल्टोज, लैक्टस या ट्रिप्सिन। सही आंसर क्या होगा इसका? बताइए अपने आप में। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? माल्टोज, लैक्टस या ट्रिप्सिन। 23 का 3 क्या होगा सही? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। मीथेन में बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिएगा। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? बायोगैस में मीथेन का 60%, 90% या 75% या 80%। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बताइए, सोच लिए होंगे। चलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा? 60%। मीथेन कितना होता है? 60%। मीथेन जो है ना अपने आप निकलता है धान के खेत में। क्लियर है? गोबर गैस में भी मीथेन पाया जाता है, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? यानी पीएच स्तर की मतलब रेंज में बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 7 से 7.8 और ऑप्शन नंबर बी है 6.0 से 6.8 और सी नंबर ऑप्शन है 6.0 से 7.0 और चौथा ऑप्शन है 7 से 8.6। सही आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का? 1 नंबर हो जाएगा 7.0 से 7.8। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे आते हैं, परमाणु त्रिज्या को किससे मापा जाता है? सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर या मिलीलीटर या मिलीमीटर। बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा? परमाणु त्रिज्या को किससे मापा जाता है? सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? नैनोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, कांटेदार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? कांटेदार, आप कैक्टस जानते हैं जिसको इसी बोलते हैं। कांटेदार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? यह हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य में। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं, न्यूटन, पास्कल, डाइन, जूल। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या आ जाएगा? पास्कल। क्या आ जाएगा? पास्कल। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? दाब, उत्क्षेप, संवेग या बल। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बोलिए। संवेग। क्या होता है? संवेग। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर कीजिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875, 1876 या 1873 या 1850। 30 का सही आंसर क्या आ जाएगा? 1885। क्लियर है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 जून, 8 मार्च या 9 दिसंबर या 9 मई। सही आंसर क्या आ जाएगा? 8 मार्च। आप इसका थीम क्या था जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 में, स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होती है क्या? क्वेश्चन नंबर, स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होती है क्या? सही आंसर कीजिएगा। जिगर, हृदय, फेफड़ा, हाथ। स्वैच्छिक मांसपेशियों में क्या होती है? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलिएगा। स्वैच्छिक में हाथ आएगा। क्या आएगा? स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होती है हाथ। क्वेश्चन नंबर
33 का होगा एल्काइन का समान सूत्र क्या है? एल्काइन का समान सूत्र क्या है? CnH2n प्लस 4 और CnH2n-2 या CnH2nOH। सही आंसर बताइएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? CnH2nOH। क्या हो जाएगा? CnH2nOH। CnH2nOH क्लियर है। चलिए, गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है कौन? स्थिति वेग, वेग समय, स्थिति समय या वेग समय। गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है कौन? स्थिति वेग, वेग समय, स्थिति समय या वेग संवेग। इसका सही आंसर कीजिएगा। क्या आ जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का? स्थिति समय। क्या आ जाएगा? स्थिति समय। क्लियर है। याद रखिएगा, गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है स्थिति समय। ग्राफ होता है ना। चलिए, विश्व यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन में का सही आंसर कीजिएगा। विश्व यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? देखिए, यहाँ से लग रहा है ये करंट, आपका करंट के लिए करंट अफेयर्स है। इसमें आंसर सही कीजिएगा। कितना है आंसर? हो जाएगा 34। कितना है रैंक? 34। कोपा अमेरिका 2019 का खिताब किसने जीता? 36 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा। कोपा अमेरिका 2019 का खिताब किसने जीता? सही आंसर क्या होगा? कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 36 का 1, ब्राजील। कौन जीता है? ब्राजील। नेहरू कप फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? नेहरू कप फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? कौन सा खेल किससे संबंधित है? कौन सा कप किस खेल से? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन का जरूर आंसर याद रखिएगा। सही आंसर क्या जाएगा? गोल्फ। क्या होगा? गोल्फ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात। कौन सा है? बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 का महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सपनों का शहर। अभी सबसे ज़्यादा मामला कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोरोना वायरस का यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। क्लियर है। आगे आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे ये रहा। केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुसार केंद्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सही आंसर इसका कीजिएगा। क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स, आयकर, जीएसटी, उत्पाद शुल्क। सही आंसर क्या होगा? कॉर्पोरेट टैक्स। क्या हो जाएगा सही आंसर? कॉर्पोरेट टैक्स। खसरा मुक्त होने वाला 5वां दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? खसरा मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बन गया है? सही आंसर कीजिएगा। भारत, श्रीलंका या बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? खसरा मुक्त होने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है दक्षिण एशिया का? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने है। मुद्रा यहाँ का श्रीलंका रुपये है। क्लियर है। और राष्ट्रपति है गोटाबाय राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री है, जिसका चुनाव होना है। लॉकडाउन की वजह से भी नहीं हो पाया है। क्लियर है। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहेंगे। टेस्ट सीरीज में 40 क्वेश्चन का टेस्ट हम लोग डेली करते हैं। किसी दिन मिस हो जाता है, वीडियो नहीं आ पाता है। क्लियर है। हम लोग मैथ का भी वीडियो लगातार कर रहे हैं। मैथ का अगर ज़रूर नोट्स बनाइए। गुड नाइट। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। अभी कोरोना के इस काल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। गुड नाइट।